जी वो हाँ चलो देखो तो पहले चेहरा दिखाई दे रहा है। जी जी ये तो मोस्ट है। पहले से हाँ फेशियल कराए हैं ना। ठीक है सही आ रहा है। झकास है। हमने क्या क्या कल बताया था? हमने ये बता दिया था कि क्रिस्टल के प्रकार में जो भी क्रिस्टल पाए जाते हैं उसमें अवयवी कणों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, और आज हम लोग ये देखेंगे कि जो भी अवयवी कण है तो इस अवयवी कण की जो भी त्रिज्याएं होंगी वो आर और जो एका कोशिका पाए जाएंगे उस एका कोशिका या घन के जो अक्षीय लंबाई होगी वो ए में किस प्रकार संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? परमाणु की त्रिज्या आर तथा एकक कोशिका की अक्षीय लंबाई थोड़ा सा और अंदर लिखिए, वो ज्यादा ए में संबंध। ठीक है, क्या देखना है हमें? इसकी परमाणु त्रिज्या आर और यहाँ से यहाँ जो अक्षीय लंबाई है वो ए में हमको क्या निकालना है? रिलेशन निकालना। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सरल एका कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं क्या एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो जो एका कोशिका में अवयवी कण पाए जाते हैं वो हर एक कोने वाले एक दूसरे को स्पर्श करता है, यानी उसके पास वाले, ऐसा नहीं कि ये इसको स्पर्श करता है। यानी जब भी हम इसके एक पार्ट निकालेंगे तो इसमें जो भी अवयवी कण पाए जाएंगे वो एक दूसरे को क्या कर जाएगा? स्पर्श कर जाएगा। अब ये भी क्या करेगा? यानी हर एक कोना अपने आसपास के कोने के परमाणु को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। तो स्पर्श करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। तो ए से डी तक के जो बीच की दूरी होगा ए से डी उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? ए से जो डी के बीच की दूरी होगा एक त्रिज्या आर ये और एक त्रिज्या आर ये। कितनी त्रिज्या होगी? दो त्रिज्या। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2r। और यही ए से डी की जो बीच की दूरी होगी वो हमारा क्या होगा? ए डी से बीच की दूरी भी हमारी हो जाएगी। तो हम यहाँ से दोनों को लिख सकते हैं 2r बराबर ए, तो r बराबर क्या हो जाएगा? हमें दिया था। थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, है ना। मान लेते हैं सबसे पहला हम लोग लिखेंगे किसके लिए? सरल एका कोशिका के लिए। सरल एका कोशिका के, और ये जो भी हमारा है ये सरल एका कोशिका है। ठीक है, और सरल एका कोशिका मान लेते हैं, माना परमाणु की त्रिज्या आर तथा एकक कोशिका की अक्षीय लंबाई ये। ठीक है, ये इस प्रकार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं कि अपने आसपास के कोने वाले एक दूसरे को क्या कर जाए, यानी इसमें जो अवयवी कोण होते हैं इस प्रकार एडजस्ट होते हैं कि जो आसपास के परमाणु होंगे उसको क्या कर जाएगा? स्पर्श कर जाएगा। एक इसको स्पर्श करेगा, एक इसको, और एक हम इसके एक फलक अगर हम चाहें
एक फेस निकालेंगे, तो एक फेस निकालेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से एक परमाणु, एक दो परमाणु, और ये एक हो जाएगा 3 परमाणु, 3, और यहाँ एक हो जाएगा 4। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है A, और इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी दे रखा है, यहाँ से यहाँ दे रखा है। सही है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है D। तो AB बराबर यहाँ से लिख लो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या लिखा जाएगा, एक यही है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो होगा R, और एक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो भी क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि A से C तक को हम लिख सकते हैं एक R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 2R, इसको मान लो 1। सही है। दूसरा, यहीं से A से और C तक के बीच की दूरी कितनी है, D। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC बराबर D, या हम इसको मान लेंगे A माने में ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको मान लो कितना 2। इन दोनों को तुलना कर दो, तो क्या लिख सकते हैं 2R बराबर कितना A। तो यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर A बटा में, यानी सरल एकक पुष्टिका जब भी पाई जाएंगी तो उसमें R बराबर होगा A बटा में। नोट करो। ठीक है। तो बाद दूसरा, अब आता है दूसरा फलक केंद्रित एकक पुष्टिका के लिए। फलक केंद्रित एकक पुष्टिका। ठीक है। इसके लिए फलक केंद्रित एकक पुष्टिका के लिए, यानी FCC के लिए। FCC में परमाणु क्या होते हैं, कोने कोने पर भी होते हैं और इसके फलक पर भी पाए जाते हैं। जैसे ही कोने कोने के अतिरिक्त इसके फलक के केंद्र भी परमाणु रखे जाते हैं, तो ये जो कोने वाले स्पर्श करते हैं वो दूर दूर हट जाते हैं। तो जो ये बीच वाला परमाणु होता है वो चारों कोनों को स्पर्श करता है, लेकिन ये कोना कोना जो परमाणु उपस्थित होता है वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हट जाता है। तो हम इसके एक फलक निकालेंगे। अगर हम इसके एक फलक निकाल ले तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बीच वाला परमाणु, और ये हो जाएगा एक कोने का परमाणु, और ये हो जाएगा एक कोने का परमाणु। फिर इसको क्या लिखेंगे, ये एक कोने का परमाणु, और ये क्या हो जाएगा एक कोने का परमाणु। सही है ना। अभी बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसने हमको क्या मान रखा है, ए माने, और इसकी परमाणु की त्रिज्या हमने क्या मान कर रखा है, R। तो क्या हम यहाँ से मानते हैं A और B, और ये C और D। तो क्या हम A से D तक को, AD को 2R लिख सकते हैं? बोलो, क्या 2R लिख सकते हैं इसको? तो ये गैपिंग कहाँ जाएगा, ये हुआ R, यहाँ से यहाँ R और यहाँ से यहाँ R, 2R। तो ये बीच वाली जो गैपिंग दिख रहा है ये कहाँ चला जाएगा। हम कभी भी AD बराबर 2R नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते तो कहाँ से निकालेंगे, तो A से C स्पर्श कर रहा है तो यहाँ से यहाँ लाइन खींच दो, या फिर D से B तक खींच दो। तो ये एक बन जाएगा पाइथागोरस परिमेय, जिसमें कुछ इस तरह से होंगे। तो ये हो जाएगा D, और ये क्या आ जाएगा B। सही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियां है वो कितने हैं, 4R के बराबर है। एक तो दूरिया इसकी हो जाएगी R, और एक दूरिया इसकी R, एक इसकी R और एक इसका, कितने R हो जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको 4R का तय करना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ, जो यहाँ से यहाँ है वो A है, और यहाँ से यहाँ है वो क्या है A, और ये हमारा। तब पाइथागोरस परिमेय लगा, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4R बराबर रूट में
ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सही दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में 2a। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं r बराबर रूट में 2a और बटा में कितना 4। और जब इसको r बराबर लिखेंगे तो हम a बटा में 2 रूट 2। क्या इतनी बातें समझ में आई? बोलो। अगर ये स्पर्श नहीं करेगा तो हम इस तरह से निकालेंगे और पाइथागोरस पढ़ने का मदद लेंगे और उसके बाद इसको साफ करके निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आप थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, मान लो एक फलक है, ये हो गया हमारा फलक केंद्रित एका कोष्टिका। ये हमारा क्या है फलक केंद्रित एका कोष्टिका है, जिसमें फलक पे भी परमाणु पाए जाएंगे। हो गया। इसके एक फलक निकालो, फलक निकालेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे। एक इसके फलक के केंद्र में परमाणु होंगे, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो जाएगी ए हो जाएगा। तो हम इसको मानते हैं ए बी सी और क्या डी, और ए से डी तक के बीच की दूरी को क्या मानेंगे ए। माना जा चुका है कि अक्षीय लंबाई क्या है ए, और इसकी परमाणु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये, और एक आर यहाँ पे द्वार हो जाएगा। तो चलो अब लिख सकते हैं क्या कि DC बराबर कितना ए हो जाएगा। DC बराबर ए है और BC बराबर भी क्या है, BC बराबर कितना दिख रहा है ए है। सही है। जब ये स्पर्श नहीं करेगा तो हमारे पास एक सीधा रास्ता होगा कि इसको क्या कर दो मिला दो। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से निकल करके आएगा। तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा D। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियां होंगी वो कितना होगा पूरा, समझ में आया। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियां है वो A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरियां क्या है A है। तो हम यहाँ पे BD बराबर कितना लिख सकते हैं पूरा, ये हमारा हो जाएगा 1। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे कि BD बराबर रूट में DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं DC यहाँ पे दिया हुआ है A स्क्वायर और प्लस BC भी दिया हुआ है कितना A स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में 2 इंटू ए, इसको कितना मान लो 2 मान लो। और क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से 1 और 2 से लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 4r बराबर रूट में 2a। ठीक है, रूट में 2a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं r बराबर रूट 2a का बटा में कितना 4। आगे यहाँ पे लिखा जा चुका है चुका जा सकता है, यहाँ पर हो जाएगा a बाई सही है। हो गया नोट। हो गया। तीसरा नंबर चले।
अगला इधर थर्ड नंबर, अब कौन सा, BCC। BCC के लिए क्या करेंगे कि कोने कोने पर होता ही है और कोने कोने के अतिरिक्त इसके केंद्र में पाए जाते हैं। जैसे उसके केंद्र में डालेंगे ये कोने कोने पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, दूर हट जाएंगे। तो दूर हट जाएंगे तो कभी भी हम यहाँ से R की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, या यहाँ से A और यहाँ तक के लिए हमने क्या मान रखा है, A, तो A बराबर हम कभी भी 2R नहीं कर सकते। अगर ये स्पर्श कर जाता तो हम क्या कर देते हैं, आसानी से इसको क्या लिख देते हैं, 2R लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हम इसको इसमें रखेंगे ये हर एक कोने वाले परमाणु को क्या करता जाएगा, आसपास करता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा मिल गया, तो ये हमारा एक विकर्ण बन जाएगा। या विकर्ण नहीं बनेगा तो हम यहाँ से लिख दे इसकी एक R और इसका 2R और इसका कितना, 1R। कितने R हो जाएंगे, 4R। अब इस पर ये हमारा एक हो जाएगा आधार हो जाएगा, और इस आधार पर इस फलक का जो विकर्ण होगा वो इस पे लंब होगा। ठीक है, इस फलक का विकर्ण इस पर लंब होगा और ये आधार होगा और ये क्या बन जाएगा, कर्ण। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, R और A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से फलक जब हम निकालेंगे तो इसका नंबरिंग कर देंगे, इसका नंबरिंग कर देंगे तो हो जाएगा A, इसको लिख देते हैं B, इसको लिख देते हैं C, और इसको क्या लिख देते हैं D, और इसको क्या लिख देते हैं E, और इसको क्या लिख देंगे F, और इसको लिख दो G, और कोई बचा है H। सही है। चलो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इस वाले को अगर हम निकाल लें B C D और कितने H, तो ये हमने विकर्ण लिया है ना, तो विकर्ण लिया है तो क्या लिखेंगे, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, क्यों है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√A। समझ में आ रहा, तो हम इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2√A। और ये हमारा क्या है, A है, और ये हमारा क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD बराबर √2A, √2A लिख सकते हैं। और ED बराबर कितना लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। अब अगर हम ये आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण तो कुछ ऐसे निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा कौन सा E, और ये हो जाएगा D, और ये हो जाएगा हमारा B। तो ED बराबर A है, ED बराबर क्या है, A है, और BD बराबर कितना आ गया है, √2A। तो ये कितना हो जाएगा, EB बराबर कितना हो जाएगा, E से B बराबर रूट में कितना, ED का स्क्वायर और प्लस BB का स्क्वायर, तो हो जाएगा ED बराबर रूट में देखो √2A का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, A का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, √3A, और इस √3A को किसके बराबर रखेंगे, 4R के बराबर। ठीक है, चलो नंबरिंग कर लेते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं, EB बराबर, हम लिख लेंगे EB बराबर 4R, एक इक्वेशन बन गया। सही है। दूसरा क्या लिखेंगे, EB बराबर ED बराबर ये B है, और ED बराबर हमारा हो जाएगा A। दूसरा हमें निकालना होगा DB, और DB निकालने के लिए हमको कितना यहाँ पे लिखना होगा, DB निकालना है तो ये विकर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा D, और यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है, A है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2। सही है। और यहाँ पे BD बराबर रूट में 2A,
सही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हमको अगर EB निकालना है, EB निकालना है तो रूट में हमको लिखना होगा DB का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, DB का स्क्वायर और प्लस ED का स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BD बराबर लिखा है √2a का होल स्क्वायर और प्लस ED बराबर a का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3a, इसको क्या मान लो, सही है। अब इन दोनों क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 तथा कितने से 2 से, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r बराबर रूट में 3a। तो r बराबर कितना लिख सकते हैं, √3a बटा में कितना 4। सही है। इतना हम ऐसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और r बड़ा r और e में संबंध BCC के लिए क्या आ जाएगा, √3a/4 हो गया। BCC के लिए भाई हो गया। अब अगले दिन अगला